ये है दिल्ली दर्पण। नांगलोई के ही वार्ड 37 के कार्यकर्ता कहा जा सकता है या फिर बड़े नेता कहा जा सकता है, राजेंद्र लाडला जी मेरे साथ हैं और कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी में आए हैं इस उम्मीद से कि आने वाले 2022 में चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन जो रोटेशन हुआ उससे काफ़ी समीकरण बदला है, तो इनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, रोटेशन के बाद जो सीट थी रिज़र्व सीट थी लेकिन अब जनरल हो गई है, क्या कहना है आपका? लग रहा है कि अभी उम्मीद बाकी है आप लोगों के बीच में? देखो, ये तो चुनाव आयोग का जो फैसला है वो अपनी जगह अपना फैसला उन्होंने किस सोच समझ के किया है, किस पार्टी के दबाव में आके ये जो सीटों को अदल-बदल करी है, ये तो चुनाव आयोग जाने या जो केंद्र में सरकार बैठी है बीजेपी, क्योंकि उन्होंने हमेशा दलितों के साथ अत्याचार वाला काम कर रही हैं। इसलिए मैं बीजेपी छोड़कर इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में आया, क्योंकि दलित समाज के साथ ये हमेशा इन्होंने आम आदमी पार्टी ने साथ दिया है दलित समाज का। इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। 2022 का जो चुनाव आप बता रहे हो एमसीडी का, मैं पिछली बार जब 2017 में निर्दलीय लड़ा, यही जो वार्ड नंबर 37 एरिया है, इसी एरिया में पिछली बार मैं लड़ा था जब ये 28,000 का एरिया मेरे लिए नया आया था, नांगलोई एक्सटेंशन पूरा। उसके बाद भी मैं जो छोटा इलाका रह गया था नांगलोई कैंप नंबर 2 सिर्फ जेजे कॉलोनी, उसमें मैंने लगभग सामने वाली पार्टियों को लगभग 2600 वोट की लीड दी थी, जिसमें बीजेपी भी के लोग चुनाव लड़ रहे थे जब योगी और मोदी की हवा थी, अरविंद केजरीवाल जी झाड़ू पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी। मैंने उसके बाद भी जब 8 लोग जेजे कॉलोनी कैंप नंबर 2 चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी मैंने वहाँ से 2500 वोट 2600 वोट की लीड दी थी सभी पार्टियों को। तो आज मान लो कि अगर जनरल सीट हो जाती है, तो जनरल जब सीट हो जाती है तो यहाँ नांगलोई एक्सटेंशन के अंदर कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। जब कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो आप मानते हो कि नांगलोई कैंप नंबर 2 पहले भी मेरे पास आंखों भरी विश्वास के साथ मेरे तरफ देख रही थी और मेरे प्रति उन्होंने जो प्यार जताया मुझे, तो मुझे आज भी ऐसे विश्वास है कि उस चीज़ को देखते हुए आम आदमी पार्टी मेरे पर विश्वास दिखाकर मुझे टिकट जरूर देगी। मुझे ऐसे विश्वास है पार्टी के ऊपर। जनरल होने के बाद और भी कई सारे कैंडिडेट अपनी दावेदारी दिखा रहे होंगे जो जनरल में अभी दिखे हैं कुछ जो आए हैं? देखो जी, जनरल कार्यकर्ता तो है नहीं जी, कार्यकर्ता तो हमेशा हम ही लोग रहे और कार्यकर्ता जो चंद लोग कार्यकर्ता है। अब जो नए नए कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, जो कभी किसी संगठन में नहीं रहे, वो अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बाकी अभी सामने तो कोई आया नहीं कि पक्का दावेदार कौन टिकट मांग रहा है, मगर हम तो टिकट मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी से। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए टिकट मिल भी जाती है तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा चुनाव आप लोगों के लिए, जनरल वर्सेस SC ST? नहीं, अगर हमें आम आदमी पार्टी टिकट दे देती है तो ये मानो कि लगभग बड़े बोल नहीं, मतलब जनता के विश्वास पर जो पिछली बार मुझे प्यार दिया, मुझे डबल प्यार मिलेगा, प्लस आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो मुझे वोट देगा। तो लगभग मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में, आसपास पूरे क्षेत्र में कहीं ऐसा भी ना हो कि पूरी दिल्ली में हम सबसे बड़ी जीत पा पाए। लोगों के विश्वास पर कह रहा हूँ मैं बात में जी। अगर बीजेपी में आप इतने साल रहे भी है, जनरल होने के बाद बीजेपी का कौन सा बड़ा चेहरा आपको दिख रहा है कि दावेदारी दिखा सकते हैं, या फिर कोई चेहरा है बीजेपी के पास बड़ा चेहरा इस वक्त जनरल? कहानी क्या थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता जब मैं जब मैं अभी फ़िलहाल 2 महीने पहले मैं चुनाव जो मैंने पार्टी ज्वाइन करी आम आदमी पार्टी, उससे पहले हम बीजेपी के चेहरे भी हम ही थे, क्योंकि हमने 23 साल बीजेपी को दिए यहाँ पर। तो हमारे जाने के बाद हम जब से आम आदमी पार्टी में आए तो ये मान लो बीजेपी का चेहरा तो ख़त्म ही हो गया और आम आदमी पार्टी को मैं आगे बढ़ाने का कार्य जो कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अगर मेरे को आम आदमी पार्टी अपने विश्वास का तो मुझे चुनाव उतारे तो मैं आसपास की सीट, क्योंकि मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था हमने, जो स्वर्ण पार्क, विनायक क्लब, राजधानी पार्क भी आता है, और मैं लगभग
नांगलोई विधानसभा के अंदर भी मैं चुनाव का इंचार्ज रहा बीजेपी से, और मैं जिला अध्यक्ष भी रहा एससी मोर्चे से पूरी लोकसभा का। तो मैं बहुत सीटों पर मैं आम आदमी को वोट बढ़ाने का कार्य भी करूँगा और अपनी सीट भी निकालूंगा और आसपास की सीटों पर भी पूरी जान लगा दूंगा, उनको जितवाने का काम भी करूँगा। आम आदमी को पार्टी का आशीर्वाद मिला, अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद मिला और विधायक जी का आशीर्वाद मिला तो मुझे। मगर चुनौतीपूर्ण तो रहेगा क्योंकि जनरल सीट है, तो पहले जनरल को देखेगी ना पार्टी भी कि ठीक है, क्योंकि कई साल तो रिजर्व रही है, तो रिजर्व लोगों को मौका मिला, अब तो जनरल लोगों को मौका मिलना चाहिए। बात आपकी सच है। कहानी क्या है कि पार्टी तो ये चाहेगी ना कि चुनाव में कार्यकर्ता वो उतरे जो जनता के बीच में रहता हो। अगर कोई सीट का बदलाव होता है तो किसी भी आदमी को चुनाव लड़ने के लिए तो दे नहीं सकते आप, क्योंकि अगली बार एक विधानसभा का चुनाव भी आना, एमपी का चुनाव भी आना, आपको वो कार्यकर्ता चाहिए जो पूरे फील्ड में, पूरी विधानसभा, पूरे जिले के अंदर वो आपके वोट के लिए घूमता रहे और आपकी पार्टी का नाम लेके चल के रहे और वोटों को बढ़ाता रहे। कैंडिडेट की बात अलग है। कैंडिडेट तो पार्टी को वो चाहिए है कि जो चुनाव जितवा सकता हो उनको, और उनके आशीर्वाद से, आम आदमी पार्टी के आशीर्वाद से और जो चुनाव आगे आएंगे उनमें दिन रात मेहनत करने का कार्य भी करता रहे। अब मान लो कल पार्टी को बस भरनी भी होगी, रैली भी करनी होगी, तो जनता तो हम इकट्ठी कर सकते हैं ना जी पार्टी के लिए। तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हम पे विश्वास जताए और हमें टिकट दे। ठीक है, जो वार्ड 37 की जो जनता है, जो जनरल जनता है जी, उन लोगों का साथ है आप लोगों के साथ अभी? हाँ जी, मेरे साथ आपको 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा। एक बहुत अच्छी जनसभा होने जा रही है यहाँ पर वार्ड नंबर 37, जो जनरल वार्ड नंबर 37 के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा पड़ता है नांगोली कैंप नंबर 2 जिसमें 99% दलित है, और एक पड़ता है नांगोली एक्सटेंशन जिसमें राजेंद्रा पार्क आ जाता है, यादव पार्क आता है, छज्जूराम कॉलोनी आ जाती है, पूरा नांगोली एक्सटेंशन आ जाता है, त्यागी विहार आ जाता है। ये जब एरिया ये 90% जनरल है, तो इसमें मेरा इतना प्यार प्रेम है, वो आपको प्यार प्रेम भगवान ने चाहा तो 2, 4, 5, 10 दिन में दिखाई देगा। यहाँ की जनता मेरे लिए मुझे उम्मीदवार बनाकर उतारेगी और वो ये कह रही है कि आपको अगर आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो हम आपके साथ हैं, और वैसे भी उनका प्यार मेरे पर हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। आप जब कार्यक्रम हो आप देखना, जाने माने चेहरे इस वार्ड नंबर 37 के जाने माने चेहरे जो पंडित समाज से भी होंगे, जाट समाज से भी होंगे, बनिया समाज से भी होंगे, और अन्यथा और जो समाज के जो मुखिया लोग होंगे वो सब लोग मेरे मंच पर होंगे और वो मुझे आश्वासन देकर और मुझे चुनाव में उतारने का खुद प्रयास करेंगे कि राजेंद्र लाडला चुनाव में उतरे, क्योंकि राजेंद्र लाडला को उन्होंने कार्य देख रखा, काम देख रखा, इसलिए वो प्यार मोहब्बत के कारण मुझे विश्वास के साथ मुझे उतारेंगे। आपको 10 दिन के अंदर दिख जाएगा। और फिलहाल आप कुछ लोगों से अगर आप सर्वे करना चाहो तो आप एरिया में एक्शन में घूमिए, आप हर समाज के 2, 4, 5, 10, 20 से पूछो कि राजेंद्र लाडला को जानते हो, राजेंद्र लाडला के साथ है या नहीं है। अगर वो कहेंगे नहीं है तो मैं कहता हूँ कि पार्टी मुझे चुनाव टिकट ना दे। अगर वो लोग कहे जनरल कैटेगरी के कि राजेंद्र लाडला का हम साथ है तो पार्टी मेरे विश्वास जताए। एक तो दलित समाज भी मेरे साथ है, फिर जनरल समाज मेरे साथ है, तो मैं एक तरफा चुनाव को और आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहूँगा। ठीक है, तो राजेंद्र लाडला जी थे वार्ड 37, हालांकि अब जनरल सीट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी विश्वास है इनको कि अगर पार्टी की तरफ से मौका मिलता है तो एक बड़ी जीत होगी और कुछ दिनों में एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी ये दिखाने जाने वाले हैं। आगे क्या क्या समीकरण बदलते हैं उसके लिए आप देखते रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।